झारखंड में इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन होना है। इसका नाम न्याय उलगुलान महारैली रखा गया है। इस न्याय उलगुलान महारैली में इंडिया गठबंधन के देश भर के जितने बड़े चेहरे हैं वो मौजूद रहेंगे। स्थान होगा रांची का प्रभात तारा मैदान। बहुत ही ऐतिहासिक मैदान है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने इसी मैदान में सभा की थी और ऐतिहासिक भीड़ जुटी थी। दावा है कि उससे ज़्यादा भीड़ इस प्रभात तारा मैदान में जुटेगी। हमारे पीछे आप देखिए जो पंडाल बना है वो कितना भव्य है और दावा किया जा रहा है कि 1 लाख से अधिक कुर्सियां हैं और कल जब लोग जुटेंगे तो वो 5 लाख से अधिक लोग जुटेंगे। तमाम इंडिया गठबंधन के जितने बड़े नेता हैं वो दावा कर रहे हैं कि पूरे राज्य से लोग कल यहाँ पर न्याय की बात करने के लिए पहुँचेंगे और अपने नेता को सुनने के लिए पहुँचेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन ये मुख्य मंच है, थोड़ा सा पीछे जाकर अमित दिखाइए। मुख्य मंच का देखिए ये डैश है जहाँ से जितने बड़े नेता यहाँ पर इंडिया गठबंधन के पहुँचेंगे वो यहाँ से संबोधन करेंगे। और पीछे आप देखिए कि कुर्सियाँ लगी है। तमाम देश भर के जितने बड़े नेता पहुँचेंगे वो इन कुर्सियों पर बैठेंगे। 3 मंच बनाए गए हैं। ये मुख्य मंच है और इसके बाएं और दाहिने और भी एक मंच है जिस पर राज्य स्तर के जितने बड़े नेता हैं, उम्मीदवार हैं, सभी बैठेंगे और यहाँ से पूरे राज्य को एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। संजय, बहुत दिन बाद रांची के इस प्रभात तारा मैदान में इतनी बड़ी रैली शायद होने जा रही है, वो भी इंडिया गठबंधन की तरफ से, और वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरीके से इसको लीड कर रहा है। आप देखिए कि भले ही इंडिया अलायंस का ये संयुक्त कार्यक्रम है, लेकिन ये कार्यक्रम अगर देखा जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही है। कल चूँकि 21 तारीख को ये कार्यक्रम तय है तो कल ये कार्यक्रम होगा और अभी से सारे नेता जो है आने शुरू हो गए हैं। माले के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं दीपंकर भट्टाचार्य वो आ गए हैं और ज़्यादातर नेता जो है कल फर्स्ट हाफ कौन आने वाले हैं? जो बताया जा रहा है जानकारी उसके मुताबिक सोनिया गांधी के आने की खबर है, राहुल गांधी के आने की खबर है, प्रियंका गांधी के आने की खबर है, मल्लिकार्जुन खड़गे के आने की खबर है, शरद पवार के आने की खबर है, लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे जो अभी नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव के आने की खबर है। तो कई सारे नेताओं के आने की खबर है जो आज के डेट में इंडिया अलायंस के बड़े चेहरे के तौर पे देखे जा रहे हैं, चाहे वो कोई राष्ट्रीय पार्टी का नेता हो या फिर क्षेत्रीय दल का नेता हो जो इंडिया अलायंस में शामिल है। तो इस तरीके के दावे हैं। कल सारे कुछ स्पष्ट हो जाएंगे कि कौन कौन से लोग जो है इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। लेकिन आप इन तैयारियों पे देखें कि किस तरीके से जो है बहुत ही बड़े स्तर पे तैयारी की गई है सनी। और जो आप बाकायदा शुरुआत में बता ही रहे थे कि तकरीबन 1 लाख कुर्सियां लगाई गई हैं और दावा ये किया जा रहा है कि इससे 2-3 गुने ज़्यादा लोग रहेंगे। भले ही 5 लाख का दावा किया जा रहा है, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 2-2.5 लाख लोग जो है आ सकते हैं। अभी तो कल स्पष्ट होगा कि कितने लोग आएंगे। अभी थोड़ी देर पहले चंपाई सोरेन जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो आए थे, मुआयना करके गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, लेफ्ट के तमाम वो जो बड़े चेहरे हैं वो आकर के यहाँ पे जो है मुआयना कर रहे हैं और इसकी तैयारी को लेकर के जो है चर्चा कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। आप देखिए कि 3 मंच जिसका आप जिक्र कर रहे थे, जिस मुख्य मंच से हम लोग इस वक्त ये वीडियो बना रहे हैं, स्टोरी कर रहे हैं, इस मुख्य मंच पर जो राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। उनके अलावे जो इंडिया अलायंस के जो अब तक जो कैंडिडेट घोषित कर दिए गए हैं वो भी इस मंच पे ही, मुख्य मंच पे ही रहेंगे। और बाकी के जो झारखंड के जो नेता हैं वो बाकी के जो 2 मंच जो मुख्य मंच के अगल बगल में जो बनाया गया है उस पे मौजूद रहेंगे। चूँकि मुख्य मंच पे सारे लोगों को जगह नहीं दिया जा सकता है, उतना स्पेस नहीं है, इसलिए 2 और जो है मंच बनाया गया है। तो तैयारी पूरी है और मेरी याद में अगर आप पूछेंगे मुझसे सनी, तो इस तरीके का भव्य कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो कभी नहीं किया इतने सुनियोजित तरीके से। रांची का सबसे बड़ा मैदान ये माना जाता है। बिल्कुल रांची का सबसे बड़ा मैदान माना जाता है और जो तैयारी है आप देखिए कि भले ही इस कार्यक्रम को इंडिया अलायंस के कार्यक्रम के तौर पे ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है और जाहिर सी बात है कि इंडिया अलायंस के सारे लीडर्स भी रहेंगे, लेकिन एक संदेश देने की कोशिश है। लोकसभा का चुनाव का बिगुल जो है बज गया है, कब का चुनाव चल रहा है, एक फेज का मतदान भी हो गया देश भर में 108 सीटों पे। यहाँ जो है 13 मई को पहला मतदान होना है।
कई दिन बाकी हैं, लेकिन जो कैंडिडेट जो चाहे एनडीए के हों चाहे इंडिया अलायंस के हों, वो अब अपने इलाकों में घूमना शुरू कर दिए हैं। लेकिन कल का जो ये कार्यक्रम है उससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि कल एक तरीके से पूरे राज्य के नाम संदेश दिया जाएगा यहाँ से, खास करके इंडिया अलायंस के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, जो भी जिस तरीके से लोग जुड़े हुए हैं, कि आखिरकार क्या कुछ होने वाला है पूरे झारखंड भर में। और ये जो भीड़ जुटाने की जो कोशिश है, उस भीड़ के जरिए भी संदेश देने की कोशिश है। सारे कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। मकसद यही है कि मजबूती से चुनाव लड़ा जाए और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जो एक जो फोकस रहेगा वो यही रहने वाला है कि हेमंत सोरेन के साथ जिस तरीके से जो चीज़ें हुई है, जिसको लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा यह आरोप लगाते रहा है, इंडिया अलायंस के नेता आरोप लगाते रहे हैं कि उनके साथ जो है गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। और यही वजह है कि इस पूरा जो कार्यक्रम है उसको ही न्याय उलगुलान रैली का नाम दिया गया है। देखिए, ये मेरे सामने पोस्टर है, वो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख भी सकेंगे कि इंडिया उलगुलान न्याय महारैली, और इस पर लिखा है कि झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं। और यही स्लोगन जब मुंबई में कल्पना सोरेन भाषण दे रही थी तो वो बोल रही थी, और जेएमएम प्रयास भी कर रहा है कि लगातार झारखंड झुकेगा नहीं का ये नारा जो है लगातार दे रहा है तब से, जब से हेमंत सोरेन जेल में है। तो ये तो कहीं ना कहीं पूरा सेंट्रिक जो है वो हेमंत सोरेन जेल गए हैं, उसके बाद जिस तरह से न्याय की लड़ाई जेएमएम लड़ रहा है, पूरा इंडिया गठबंधन लड़ रहा है अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद, वो उसी कड़ी में कहा जा सकता है कि ये दूसरा कार्यक्रम है। बिल्कुल, एक कार्यक्रम तो दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी आप इसका नाम दे दें, लेकिन ये पहला बड़ा कार्यक्रम है। हेमंत सोरेन को जिस तरीके से प्रोजेक्ट ये लोग कर रहे हैं पीड़ित के तौर पे, झारखंड में बड़ा कार्यक्रम, बिल्कुल झारखंड में पीड़ित के तौर पे जो एक प्रेजेंट करने की जो कोशिश रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा की। हेमंत सोरेन खुद जब जेल से बाहर थे, जेल में नहीं गए थे, तब भी वो आरोप लगाते रहे थे। और ये जो झारखंड झुकेगा नहीं का जो पहला नारा है वो भी हेमंत सोरेन नहीं दिया था। अब चूंकि कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की छाया के तौर पे बाहर हैं और वो कैंपेन कर रही हैं, वो हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि के तौर पे हैं। अब चूंकि वो चेहरा भी बन गई हैं, चुनाव लड़ने वाली हैं, प्रचार कर रही हैं गांडे से, विधानसभा का जो उपचुनाव चल रहा है, तो एक तरीके से उनका भी प्रोजेक्शन इस कार्यक्रम के दौरान होना है। और आप मानिए कि कल्पना सोरेन ही जो है इस पूरे ये जो अभियान है न्याय दिलाने का, जिसको हेमंत सोरेन से जोड़ करके देखा जा रहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और उनको न्याय दिलाना है। न्याय क्यों दिलाना है? क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस के लोग अपने लोगों को यह कहते रहे हैं कि जो उन पर आरोप लग रहा है वो फर्जी आरोप है। ईडी जो है बायस्ड होकर के काम कर रही है। केंद्रीय एजेंसियों पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है पूरा उसको अगर आप नियंत्रण है, तो इस तरीके के कई सारे जो आरोप लग रहे हैं और उसके बीच ये जो बड़ा कार्यक्रम होना है, तो बहुत तरीके की जो है मैसेज है वो जाना है कल इस कार्यक्रम से। और देखिए कि दूर दराज से जो लोग आएंगे वो भी जब निकलेंगे अपने अपने इलाकों में, तो माउथ पब्लिसिटी जो होता है सबसे बड़ा प्रचार प्रसार का जो केंद्र है, खास करके झारखंड जैसे जगहों में जहाँ पे आज भी सुदूरवर्ती इलाके में आप जाएंगे तो प्रचार प्रसार का जो माध्यम है अब भी कई इलाकों में उतने तरीके से जैसे आप और हम रांची में या फिर दूसरे शहरों में इस्तेमाल कर लेते हैं नहीं हो पाता है। लेकिन जो लोग जाएंगे और वो जो अपनी बातें रखेंगे यहाँ से जो सुन करके जाएंगे, तो वो एक जो है उसका व्यापक असर पड़ेगा। आप देखते होंगे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहीं भी अगर जिन इलाकों का दौरा करते हैं, भाषण देते हैं, तो एक बोला जाता है कि एक प्रभाव पड़ रहा है। तो अपने अपने नेताओं का जो है वो प्रभाव पड़ता है उनके लोगों के ऊपर। तो कल की जो एक रैली है, कल का जो कार्यक्रम है, वो कितना प्रभाव छोड़ता है वो तो जो चुनाव का परिणाम होगा उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि कितना प्रभावकारी रहा। लेकिन सबसे जो एकमात्र जो हमको लग रहा है कि चुनाव परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन एक चीज़ जो इस्टेब्लिश्ड होगा वो यहाँ से कल्पना सोरेन इस्टेब्लिश्ड होंगी। वो भले ही शुरुआत गिरिडीह से की, मुंबई गई, दिल्ली गई, बड़े बड़े नेताओं के बीच में खुल करके भाषण दी, लेकिन जब रांची के प्रभात तारा मैदान से अगर वो कल कुछ बोलेंगी, हालांकि क्या बोलेंगी, क्या वही बोलेंगी जो दूसरे जगहों पे बोल रही हैं, वो कितना असर छोड़ता है
वो देखने योग्य होगा। तो बिल्कुल अब सबका इंतज़ार है, सबको इंतज़ार है कल का। और अभी देखिए कि शाम बिल्कुल ढल चुका है, अब रात हो रही है और कल जब सूर्योदय होगा और उसके बाद भीड़ जुटना शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि पूरे राज्य भर से, चाहे बात संथाल परगना की हो, कोल्हान की हो, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, तो तमाम जितने इलाके हैं पलामू से, सभी इलाकों से जो है सुनने के लिए यहाँ पर इंडिया गठबंधन के लोग, उनके पार्टी से जुड़े हुए लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और देश भर के जो बड़े नेता यहाँ पर जुटेंगे। झारखंड की धरती से वो क्या कुछ बोलते हैं, राजधानी रांची से क्या कुछ बोलते हैं, ये इंतज़ार कीजिए कल तक का। हर खबर आप फॉलो अप पर अपडेट के साथ देख सकते हैं। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in